उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको सिर्फ घर के काम के लिए समझा जाता था, है ना, और उनको सिर्फ ये समझा जाता था कि ये सिर्फ काम के लिए ही है, ठीक है। दूसरी नजरों में हम देखें तो हमें मतदान करने यानी वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। अभी गर्ल्स और बॉयज दोनों चाहते हैं ना जो 18 प्लस है वोटिंग डालते हैं ना, यस या नो? हाँ, तो पहले क्या था बेटा, ये भी हमारे पास राइट्स नहीं थे। ये तो हो गई सिर्फ फीमेल वाली बात। इक्वेलिटी बॉयज के साथ भी हुई है, इनइक्वेलिटी सॉरी, ठीक है। तो इनइक्वेलिटी कैसे हुई है बॉयज के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जातिगत आधार पर। जातिगत मीन्स आपकी जो कास्ट है, ठीक है, कलर है, इस पे भी बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे एससी एसटी कास्ट सुना है ना आपने, एससी और एसटी, ठीक है, और एक क्या होता है आपका ओबीसी, और एक आपका क्या होता है जनरल, ठीक है। हम सब ये देखते हैं कि ये कास्ट डिवाइडेड है, तो जो आपके एससी एसटी वाले लोग आते हैं, है ना, यानी जो बैकवर्ड कास्ट में इंक्लूड हैं, उनके साथ बहुत गलत किया जाता था। उनको पानी पीने के लिए भी उनको कुएं अलग थे, है ना, उनके रहने के स्थान अलग अलग के थे गांव से, कि भाई ये जो छोटी जाति के लोग हैं इनको जो बड़ी जाति के हैं, जैसे कि जो जनरल में आते हैं, राजपूत हो गए, बड़े बड़े जो कास्ट हैं जैसे राजपूत, हम कास्ट का नाम नहीं करेंगे मेंशन, बट आप समझ रहे हो जनरल कास्ट में आते हैं, जैसे ब्राह्मण कास्ट आते हैं ना, पंडित जो है, वो लोग क्या करते थे, जो नीची कास्ट वाले लोग उनके साथ क्या करते थे कि उनको बहुत मतलब हीन भाव से देखते थे, ठीक है। उनको बहुत फील भी होता था कि हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो जो हमारी सरकार है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट भारतीय सरकार ने जो नीति अपनाई गई वो कौन सी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मीनिंग ही क्या होता है, डेमोक्रेसी, लोगों का शासन, ठीक है बेटा। लोकतंत्र का मीनिंग क्या है, लोगों का शासन। डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, सभी इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्या है, सभी इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे जो लोग, हमारे जो कानून है, उसमें इक्वलिटी को कहाँ पे स्थान दिया गया है, कहाँ पे रखा गया है। फर्स्टली बेटा आते हैं हम एक्ट नंबर 14, ठीक है। आपको ये एक्ट मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स में, इट मींस मौलिक अधिकार। पढ़े होंगे ना पहले भी आप सुनोगे, मौलिक अधिकार सुने हैं, फंडामेंटल राइट्स, यस या नो? ओके, जिन्होंने नहीं सुने वो आज समझें, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेटा जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं, जो आपके लिए नेसेसरी है, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिए रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट आते हैं हम एक्ट नंबर 14, आपके लिए इक्वल लॉ है। इक्वल लॉ का मीनिंग क्या है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, क्या है, सभी लोग समान हैं। जस्ट एग्जांपल हम कैसे लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एक बच्चे की पेन या पेंसिल चोरी कर ली, ठीक है, और वो जो बच्चे जिसने चोरी की है वो है बड़ी क्लास से, यानी हम लगा देते हैं जनरल क्लास से, ठीक है, और जिसके बैग से चोरी की है वो है आपकी एससी क्लास से, ठीक है, एससी क्लास से यानी लोअर क्लास से, ठीक है। तो वो बच्चा मैम के पास जाता है कि मैम इस बच्चे ने पेंसिल मेरी निकाल ली है, और वो दे नहीं रहा, कहता मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टीचर क्या करेगी, बताओ, चलो आप सोचो क्या करेगी टीचर, अभी पनिश करेगी या फिर कहेगी नहीं तो बड़ी क्लास है इसको मैं कुछ नहीं कह सकती, पनिश करेगी क्योंकि उसकी गलती है ना। तो कानून की समक्ष समानता भी यही कहती है, भले ही वो बड़ी क्लास से हो, अगर किसी ने चोरी की है, किसी ने गलत काम किया है, तो कानून उसको सेम पनिश देगा जो संविधान में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, ठीक है। तो कानून की समक्ष समानता का मीनिंग ये है, अगर कोई क्रिमिनल है और वो बड़ी क्लास से है तो फिर भी उसको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्ट नंबर 14 में क्या है बेटा, कानून की समक्ष समानता यानी इक्वल लॉ, सभी के लिए सेम लॉ है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है कानून के आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा अभी क्लास चल रही है, एक्ट नंबर 14 हमारा हो गया एक्ट नंबर 15, ठीक है। 15 में क्या है, नो डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, यानी इसका मीनिंग होता है
अब हम आते हैं अपने एक्ट 16। ये सारे एक्ट बेटा आपके लोकतंत्र यानी हमारे भारत देश में लोकतंत्र के अंदर मौलिक अधिकार में रखे गए हैं, इसलिए आपको बताया जाएगा कि आपके पास राइट्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्ट नंबर 16 यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अवसर की समानता। क्या बोलते हैं बेटा? अब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा ना क्या है ये अवसर की समानता। अवसर की समानता का मीनिंग है बेटा सभी को समान अवसर मिले। जस्ट बिकॉज देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपकी क्लास में एक बच्चा, टीचर एक ही पढ़ा रही है ना, सारे बच्चे अलग अलग हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट आपका प्लेस है ना, सब अलग अलग रहते हैं, डिफरेंट कास्टेज हैं, कलर भी अलग अलग है सबके है ना, सारे अलग अलग हैं। अब एक बच्चों को फर्स्ट आ रहा है और एक बच्चा 0 नंबर लेके आ रहा है ना, तो अब जो 0 नंबर लेके आ रहा है उसको बोल दूं कि मैं आपको प्राइज दूंगी, तो क्या सही होगा? जो फर्स्ट आ रहा है मेहनत कर रहा है इतनी, यस या नो? तेज बोलो। नो मैम। अच्छा ठीक है, नहीं होगी। अवसर की समानता का मीनिंग है कि मान लो आपने पढ़ाई करी, मेहनत करी, बहुत अच्छे से मेहनत करी, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया तो मैं तो कहूँगी कि बड़ी जो कास्ट है ना उसको करूँगी, तो ये तो आपके साथ गलत हो जाएगा ना, अन्याय होगा। तो इक्वल क्या होगा? अवसर की समानता मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको इक्वल सबको टाइम मिला था, है ना, सबने अपना अलग अलग मेहनत करी, अब मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी आपसे अच्छी बॉन्डिंग है तो मैं आपका रिजल्ट अच्छा कर दूँ, इससे अच्छी नहीं है तो उसको गलत कर दूँ, नहीं। अवसर की समानता का मीनिंग क्या है? अगर आप पढ़ने के, मान लो एक बच्चा है वो ऐसी क्लास से है, उसने अच्छी पढ़ाई करी और आपका यूपीएससी का पेपर मान लो क्लियर कर लिया, तो क्या सरकार उसको बोलेगी नहीं आपको हम अफसर नहीं बनाएंगे? नहीं ना, आईएएस बन जाएगा वो, है ना, सरकार नहीं देखती ना ये सब चीजें। ऐसे ही आपको बेटा अपनी क्लास में भी रखना है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो ये मत सोचो कि भाई वो कैसे पढ़े, आपको भी सेम मेहनत करनी है। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्ट 16 में। इसमें मिलती है एक्ट 16। ठीक है, इसमें हमें फंडामेंटल राइट में हमें अधिकार मिले हैं। अब हम आते हैं अपने एक्ट नंबर 17 यानी नो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की समाप्ति। अब छुआछूत मान लो छोटी क्लास की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बड़ी क्लास की जनरल की, अगर मैंने इसको टच कर दिया उसको कुछ हुआ? नहीं हुआ ना, कुछ हुआ इसको? नहीं होगा कुछ, इसको नॉर्मल है ना। इसमें दिया गया है एक्ट 17 में कि छुआछूत को समाप्त किया जाए। छुआछूत अभी तो हम देखते नहीं है ना, अभी हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता ना, सब साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, है ना, साथ जॉब भी करते हैं, बट आपके अगर हम थोड़ा सा पीछे चले यानी कि थोड़े से पास में जाते हैं तो वहाँ पे हमें देखते थे कि बहुत ज़्यादा इसको देखा जाता है कि अपने कुओं से पानी नहीं भरने दे रहे राजपूत वाले जो लोग होते थे, यानी बड़ी कास्ट के जनरल वाले जो लोग थे, वो छोटे कास्ट को कुओं से पानी ही नहीं भरने देते थे, उनको भगा देते थे और खेतों में काम करवाते थे, पैसा ही नहीं देते थे, और अगर उनको टच कर लेते थे ना तो उनके हाथ जला देते थे कि टच कैसे कर दिया, तुम तो छोटी कास्ट के हो। तो ये क्या सही था? आपके अकॉर्डिंग ये बात सही थी? नहीं ना, गलत था ना। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार रखा गया कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, उसके लिए आप एक्ट 17 में कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे अभी हम अपनी क्लास को बेटा। उसके बाद अभी अनटचेबिलिटी हम इतना नहीं देखते हैं, अगर आपको कहीं देखने को मिलती है तो आप इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? आवाज उठा सकते हो। ठीक है, छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर छोटे कास्ट को नीचे बिठाया जाता है और बड़े
अपने फादर को, ग्रैंडफादर को, है ना, हम उनको बोलेंगे। अगर आपके साथ बहुत गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब पे गए, वहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि भाई आपको बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है कि आप हमारे साथ खाना नहीं खाओगे, आप तो छोटी कास्ट के हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? सोचो वहाँ पे क्या करोगे आप? हाँ, बोलोगे, जो आपके सीनियर सर होंगे उनको बोलोगे। वैसे आजकल हमें देखने को नहीं मिलता, बट इन फ्यूचर अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ होता है, आप अपने सीनियर को बताओ, ठीक है बेटा? अब हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है? अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें क्या राइट्स मिले, क्या अधिकार मिले हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वलिटी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है? तो अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है? पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है बेटा आपकी? जिसमें सभी को वोट डालने का अधिकार है ना, सभी को मतदान डालने का अधिकार है, जो 18+ है, ठीक है? उसके अलावा क्या है कि आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो, सभा कर सकते हो, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल रैलियां होती हैं तो वहाँ पे परमिशन ली जाती है। अगर आपके पास हथियार नहीं है, आपकी जो आप सभा कर रहे हैं उसका मोटिव गलत नहीं है, तो आप इकट्ठे हो सकते हो, है ना, सभा कर सकते हो। तो ये सारे राइट्स आपको किसमें मिले हैं? पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है? आप इकट्ठा हो सकते हो, आप सभा कर सकते हो, ठीक है? आप वोट डाल सकते हो, 18+ सभी वोट डाल सकते हैं। उसके बाद है सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी में क्या होता है बेटा? हम सब समाज में रहते हैं, है ना, सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में हम बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं कि जहाँ भी हम इनइक्वालिटी को देखा जाता है, ठीक है? वो अभी बेटा क्लास चलती है। सोशल इक्वलिटी में क्या है आपका कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के साथ समान नजरिए से बिहेव किया जाए, है ना? ऐसा बिहेवियर ना हो कि आप अनकंफर्टेबल फील करो। सोशल इक्वलिटी के लिए सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा ना, मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील मिलता है ना, मिड डे मील का मतलब दोपहर का खाना, ठीक है, मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं, मिलता है। वो किस लिए मिलता है? सोशल इक्वलिटी की, ताकि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी अपने बच्चे एटलीस्ट जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो ले सके। अब क्या होता था पहले मजदूर के लोग बच्चे जो होते हैं ना वो भेजते नहीं थे, कौन इनको खाना बना के देगा, कौन इनको स्कूल भेजेगा। अब वहाँ पे क्या सरकार ने क्या किया कि वहाँ पे आपको खाना भी मिल रहा है ना, आपके बच्चों को खाना मिल रहा है, तो बच्चे खाने के लोभ में भी स्कूल जाने लगते हैं। तो ये क्या है? सोशल इक्वलिटी को किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या होता है? आर्थिक समानता। अब एक बात बताओ, मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, क्या ये इकोनॉमिक इक्वलिटी हो गया? ये तो ऐसा मानता को दिखा रहा है ना, इनइक्वालिटी दिखा रहा है, इक्वलिटी को तो शो ही नहीं कर रहा है। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या होता है आपका? देखो, अगर आप लोग, मैं, आप, हम दोनों में डिफरेंस है ना, हमारा स्टेटस डिफरेंस है। मेरे पास हो सकता है कम पैसे, आपके पास ज्यादा हो, या आपके पास कम हो मेरे पास ज्यादा हो, तो यहाँ पे बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पे तो ऊंचा नीचा होगा, है ना? तो गवर्नमेंट ने क्या करा है इसमें इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए, जो एससी कास्ट वाले होते हैं, एससी एसटी कास्ट वाले जो होते हैं, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन किया गया, यानी आरक्षित सीटें रखी गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचायत के जब चुनाव होते हैं ना गाँव में, तो वहाँ पे एससी कास्ट की भी एक सीट निर्धारित होती है पर टाइम के हिसाब से, कि भाई 5 साल बाद इस वाली सीट को ही यही चुनाव लड़ेंगे, है ना? और हम देखते हैं कि जो आपके प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे भी 25%, कितने परसेंट बेटा? 25% ऐसे बच्चों को लिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनका जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनको कम फीस में या ना फीस लेके उनका एडमिशन करवाया जाएगा, ठीक है? और हम क्या देखते हैं एससी एसटी के लिए तो बहुत सारी चीजें की गई है ना, जैसे आपके नंबरिंग के लिए, मान लो कोई बच्चा कम एससी एसटी में कम पढ़ा लिखा है ना और आगे वो कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ नंबर भी क्या किए गए हैं,
ग्रेड 0 मिल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ने चीजें लागू की हैं। आप लोग देखते हो कि हमें इक्वलिटी के लिए बारे में बताया जाता है कि इक्वलिटी क्या है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो आपके इस टॉपिक में ना एक स्टोरी भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। छोटा सा अब इसको मैं बता देती हूँ। आपकी 7th क्लास का जो चैप्टर है इक्वलिटी, ऑन इक्वलिटी, उसमें क्या है, एक कांता नाम की एक बाई होती है जो काम करती है ना घरों में, वो उसकी एक छोटी सी स्टोरी डाल रखी है। वो क्या करती है बेटा, वोट पड़ रही होती है चुनाव के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वोट पड़ रही होती है तो उसको वोटिंग के लिए जैसे जाते हैं ना, तो वहाँ पे लाइनें बनाई जाती है ना, देखते हैं ना, रो बनती है। तो उस रो में बड़ी अपर क्लास वाले लोग भी हैं, अफसर भी खड़े हैं, तो खुद भी खड़े हैं, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि बताओ ये भी लाइन में खड़े हैं, ये तो बड़े बहुत अफसर हैं, ये तो बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, और मैं भी यहीं पे खड़ी हूं। तो बहुत खुश होती है क्योंकि इससे पहले उसको ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली। वो खुश हो रही है कि देखो ये भी लाइन में खड़े हैं, हम भी इक्वल, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। फिर क्या होता है कि जब वो घर जाती है तो उसको तो सेम काम करना है जो उसके सर है, तो जहाँ पे वो काम करती है वो तो अपने ऑफिस में आराम से बैठ के काम करते हैं और वो झाड़ू पोछा करते हैं। तो वो कहती है कि वहाँ पे तो समानता दिखाई है, यहाँ पे असमानता है। तो ये क्या असमानता को नहीं दिखा रहा है, शो कर रहा है ना। तो असमानता को बेटा वो शो तो कर रहा है, बट वो सही भी है, क्योंकि जो उसके सर हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी ना, पहले पढ़े होंगे, तब जाके उनको एक अच्छी जॉब मिली होगी, है ना। और जो कांता बाई है वो कैसी थी, वो उन्होंने मेहनत ज़्यादा करी, इसका तो घर में झाड़ू पोछा करती थी, कम पढ़ी लिखी थी, तो उसके हिसाब से उसने अपनी जॉब उसको मिल गई, ठीक है। तो इक्वलिटी गवर्नमेंट की तरफ से तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लागू की गई हैं, बट आप अपनी क्लास